डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहारी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस थाना सदर विहारी की जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरका बिलजबर और सरकाम गैंग के 7 मेंबरान गिरफ्तार। 27 मुकदमा ट्रेस 32,58,000 मालती माल मशरूका बरामद कर लिया। सरकाम गैंग के 4 मेंबरान मोहम्मद अशरफ, अरसलान अली बहादुर और गुलाम मुस्तफा गिरफ्तार। सरकाम गैंग से 8 मुकदमा ट्रेस 28,30,000 रुपए मालती माल मशरूका बरामद कर लिया गया। सरकाम गैंग से बरामद शुदा माल मशरूका में हाईएस वैगन, 3 राज गायें और नकदी शामिल हैं। दूसरी कार्रवाई में सरका बिलजबर गैंग में मुलविस गैंग के 3 मेंबरान बशीर उर्फ गोड़ा, अशरफ और शौकत गिरफ्तार। सरका बिलजबर गैंग से 19 मुकदमा ट्रेस 4,28,000 रुपए मालती माल मशरूका असला नजायज 2 अदद पिस्टल भी बरामद। सरका बिलजबर गैंग से बरामद शुदा माल मशरूका में 2 अदद मोटरसाइकिल और नकदी शामिल है। दोनों गैंग हाई को जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ट्रेस किया गया। कार्रवाई में डीएसपी सर्कल सदर मोहम्मद अशरफ तबस्सुम की जेर निगरानी एसएचओ सदर विहारी हसन इफ्ताब कियानी, सब इंस्पेक्टर कैसर मंजूर और टीएएसआई मोहम्मद वकास समेत टीम ने हिस्सा लिया। मुनज़्ज़म और मुठ्ठे गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई जा रही है। शहरियों की जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, जिसे यकीनी बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं खुशाब की। हमारे नुमाइंदे राजा सरमद हुसनैन जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तरीके किसान शुमाली पंजाब के सदर राजा खालिद दाद जंजुआ ने मुल्क में खुराक की सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए मुतालबा किया है कि मुल्क में जरी इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जरी मुल्क होने के बावजूद हमारी हालत ये है कि हम 10 किलो आटे के लिए लाइन में खड़े हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। इससे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है। राजा खालिद दाद जंजुआ ने बताया, हम इस वक्त 14 से 15 अरब डॉलर की जरी जिनास दरामद कर रहे हैं, जहां से 15 अरब लिया जाता है। इसमें सरमायाकारी कुछ नहीं। हमारी मैशियत का दारोमदार भी ज़राअत पर है। अगर ज़राअत बेहतर होगी तो मैशियत बेहतर होगी और इससे अमन अमान खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। जैकोबाद में चौथी रोज भी जेयूआई के इलेक्शन में हुई धांधली के खिलाफ दफ्तर जेयूआई से प्रेस क्लब तक जिली अमीर डॉक्टर एजी इंसारी और मौलाना अब्दुल जब्बार अंत की क़यादत में मुजाहिरा, धरना, रोड ब्लॉक, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मजीद रहनुमा का क्या कहना था, देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस टाइम हम जैकाबाद डीसीओ गेट के सामने मौजूद है, जहाँ पर 8 फरवरी होने वाली इलेक्शन में धांधलियों के खिलाफ जीयूआई की जानिब से एक बड़ा धरना जारी है। हमारे साथ कुछ रहनुमा है, आइए जानते हैं मजीद उनका इन हवाले से क्या कहना है। ये अफसोस से कहना पड़ता है कि 77 साल तारीख में ऐसी धांधली नहीं जो 8 फरवरी 2024 को धांधली की गई। हर जगह पर 20% सिर्फ वोट का टर्नआउट हुआ, लेकिन 80% वोट का टर्नआउट दिखाया गया। हमारा मैंडेट चुराया गया है, हम उसको ख़त्म करने नहीं देंगे, मैंडेट लेकर रहेंगे। हमारे उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए। इंशाअल्लाह हम अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर जदोजहद करेंगे और अपना मैंडेट वापस देंगे। पूरे सिंध में डीआरओ के ऑफिसों के सामने धरने लगे हुए हैं। हमारा ये धरना जैकोबाद डीसी के ऑफिस के सामने आप खुद देखें, हज़ारें लोग बैठे हुए हैं। उनका मतलब एक ही है कि जो हमारे मैंडेट को छीनी गई है वो हमको वापस दिलवाया जाए। और दूसरा हमारा मुतालबा है जो थंब चेक किए जाएं। अगर जब थंब चेक किए गए तो उनको सिर्फ पीपल्स पार्टी को 6 सीटें मिलेंगे। पूरे सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम और जो उनके इत्तेहादी हैं वो जीते हुए हैं, वो हमें वापस दिलवाए जाएं। और तीसरा मुतालबा है जो हमारे 25 कारकुन जख्मी हैं उनका एफआईआर दाखिल किया जाए। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा ये हमारा तहरीक जारी रहेगा। 8 तारीख से लेकर 14 आज तारीख है, हम सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हम इंतज़ामिया को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो जीती हुई सीटें हैं वो वापस की जाएं और जो हमारा मैंडेट है जो चोरी किया है पीपल्स पार्टी ने वो हमें वापस दिलाया जाए। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम और उनके इत्तेहादी जो भी कैंडिडेट्स थे उनके साथ जो जुल्म हुआ है, शायद तारीख में किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा। और हम इस वजह से सरापा एहतजाज हैं
ताकि हमारे कैंडिडेट्स और हमारे इत्तेहादी जमातों के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इंसाफ हो। जी बिल्कुल, आपने रहनुमाओं की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि जो हमारा मैंडेट था वो चोरी किया गया है। जब तक हमारा मैंडेट हमको वापस नहीं किया जाता तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, C49 न्यूज़, जैकाबाद। खबर शामिल करते हैं मैदान से। हमारे ब्यूरो चीफ रहमान गुल हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी के आलिया इंतखाबात में तमाम बहन भाइयों, जवानों, पार्टियों के नजरियाती कारकुनों और हर मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद जिन्होंने हमें वोट दिए, इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। इन ख्यालात का इजहार ANP-UC मदे बाबा के जनरल सेक्रेटरी नफाज खान और मियां शाहिद C49 से खसूसी बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कारकुनों को खसूसी तमाम तंजीमों और अपनी टीम को बेहतरीन और जानदार इलेक्शन कैंपेन चलाने पर मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया, वोट दिया और मुझे हमेशा इज्जत और एहतराम से नवाजा। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। पूरे हल्के के अवाम ने मुझे जितना प्यार दिया, मैं अल्फाज में इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं अपने हल्के का खादिम हूँ, मेरी खिदमत का जज्बा कभी पस्त नहीं होगा। ANP पख्तून कौम का एक नजरियाती पार्टी है जिनको अंग्रेजों ने खत्म नहीं किया और ना होगा। हमने पहले भी अवाम की खिदमत की है और आइंदा भी फर्ज अवलीन समझ कर करेंगे। बेरा इंटरचेंज के करीब सियाल मोड़ पर मज़दा ट्रक का टायर ब्रस्ट होने के बाद उलट गया, जिसके बाद 4 अफराद हलाक और जख्मी हो गए। बेरा से हमारे नुमाइंदे फारूक शेख की रिपोर्ट के मुताबिक बेरा इंटरचेंज के करीब सियाल मोड़ के पास मज़दा ट्रक टायर ब्रस्ट होने से उलट गया। हादसे में 4 अफराद जान बख्श, 8 शदीद जख्मी। मज़दा मजदूरों को लेकर कोट मोमन आ रहा था। कोट मोमन मोटरवे पर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 अफराद की डेथ हो गई और 12 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 अफराद ज्यादा सीरियस हैं। हलाक हो जाने वाले में वसीम, इलियास, बिलाल और रफीक शामिल हैं। बिहारी के नवाई इलाका बस्ती मौलवी वाह डेरा मलक मोहम्मद साकिब रफीक लंगरियाल पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसमें तिलावत कुरान पाक हाफिज वकास अहमद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मजहर इरसलान फरीदी, मोहम्मद अजहर शकूरी और खसूसी किताब हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद फरूक आसी साहिब ने किया। महफिल पाक में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें मलक मोहम्मद रमजान मंजूर लंगरियाल, नंबरदार मलक मोहम्मद सदीक लंगरियाल, मलक फिजान अहमद लंगरियाल, मलक मोहम्मद शरीफ लंगरियाल, आखिर में मलक पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। खबर शामिल करते हैं बिहारी से। हमारे नुमाइंदे C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहारी की तहसील बूरेवाला लोडर गाड़ी ने शहरियों को मजदूर बनाने और कत्ल करने की मुहिम तेज कर दी। गन्ने से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर मारकर एक शख्स की जान ले ली, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़या 195 IB के करीब पेश आया, जिसमें सलीम सकना 415 IB जांबाक हो गया, जबकि एजाज जुल्फकार और राजू शदीद जख्मी। जांबाक शख्स की लाश को जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्कूल, कॉलेज और दफातर के औकात में ओवरलोड गाड़ियों के शहर में ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाए जाने के सबब शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। लेकिन कानून से मारवा ये गाड़ियां शहरियों के लिए जानलेवा अजियत का सबब बनी हुई हैं। कसूर नवाही गांव प्याल कलाम में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। इलाका मैदान जंग बन गया। लड़ाई में खवातीन मर्द एक दूसरे पर डंडे ईंटें बरसाते रहे। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में खवातीन मर्दों दीगर अफराद को एक दूसरे पर डंडे ईंटें बरसाते देखा जा सकता है। मुलजिमान मोहम्मद मंशा के घर में दाखिल होकर खवातीन समेत मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से मंशा नामी शख्स के बाजू टूट गए। खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी खवातीन अफराद को रेस्क्यू 1122 ने DH को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ दरखास्त आ चुकी, मेडिकल आने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पतों की पंजाब पुलिस का एंकर पर तशद्दुद। तहसील पतों की इलाका मलावाला चौक नंबर 34 में बिजली चोर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी।
C49 न्यूज के तहसील रिपोर्टर मोहम्मद सलीम अशरफ ने बिजली चोरी की इतला 15 पर की। कॉल मसूल होने के बाद SHO थाना सिटी पत्तों की महबूब आलिम ने अपने साथियों के हमरा मौके पर पहुंचकर मुलजिमान को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी दौरान मुतलका पेट्रोलिंग ऑफिसर ASI लियाकत ने मुलजिम पर कार्रवाई करने के लिए रिश्वत मांगी। रिश्वत न देने पर टीम C49 न्यूज के कैमरामैन मलक मोहम्मद बिलाल को ASI लियाकत ने गाड़ी में बिठाकर फेक FIR की धमकियां देने लगा और मोबाइल भी तोड़ दिया, जिस पर एंकर मोहम्मद सलीम अशरफ ने रोकने की कोशिश की, जिससे ऑफिसर आपे से बाहर हो गया। एंकर को गलीज गालियां और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो C49 न्यूज ने महफूज कर ली। IG पंजाब और DPO कसूर से गुजारिश है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और एंकर को तहफ्फुज फराहम किया जाए। कुछ आपसे हमारे नुमाइंदे राजा सरमद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC देवाल मलक गुलाम दस्तगीर समसाल अवान की राजगाह पर MPA मलक हसन असलम अवान को PP 81 में बारी अक्सरियत से कामयाब होने पर देवाल यूनियन के वर्कर और यंग यूथ बिलखसूस पोलिंग एजेंट और यूनियन देवाल में मलक उमर असलम अवान MPA मलक हसन असलम अवान की डोर टू डोर कैंपेन चलाने वालों को एक पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें देवाल यूनियन के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिक नाजिम जसवाल, राजा गुलाम अब्बास, मलक जहूर समसाल अवान, मलक खिजर हयात सिंगा, डॉक्टर मलक सगीर, डॉक्टर मलक सहील अवान और इसके अलावा इलाके से सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल थे। पतों की फूलनगर नौसरबाजी मुल्तान रोड बाईपास के करीब नौसरबाजी का वाकया। दो राहगीरों ने कार पर लिफ्ट ली, जिनको रास्ते में लूट लिया गया। मुतासरीन के मुताबिक कार वालों ने जूस पिलाकर लूटने के बाद रोड पर फेंक दिया। लूटने वालों में पाकपतन का रिहायशी 20 साल अब्बास और 18 साल साजिद शामिल है। रेस्क्यू 1122 ने दोनों अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल नुमाइंदा C49 न्यूज महफ फैसल पाल से। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। साहिवाल पुलिस का शुदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। शहीद कांस्टेबल मेहर अली की बरसी के मौके पर साहिवाल पुलिस के दस्ते की सरकारी एजाजात के साथ कब्र पर सलामी। DSP हेडक्वार्टर शहजाद गुल ने शहीद की लहद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर शहजाद अहमद गुल ने कहा कि शोदा की लाजवाल कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शोदा पुलिस हमारा फख्र और हमारे माथे का झूमर है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल नुमाइंदा C49 न्यूज महफ फैसल पाल से। RPO साहिवाल महबूब रशीद की तरफ से रोजमर्रा खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। RPO ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों से फर्दन मुलाकात करके इनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने शहरियों के मसाइल सुनकर मुतलका पुलिस अफसरान को दरखास्तें मार की और कहा कि टाइम फ्रेम में इंक्वायरी रिपोर्ट भिजवाए जाए। खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल से बराह रास्त आगाह होकर मसाइल व तकालीफ का फौरी इजाला करना है। शहरी बिला झिझक मुझे अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं, जिनकी इरादरसी को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस के इंसदाद अगवा बराए तवान की उमर गोंदल की क़यादत कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना कांस्टेबल्स पुलिस ने SP बंगल खान बगतई की निगरानी में अंदरून सिंध के डाकुओं की शहरियों को अगवा करने की 2 चालें नाकाम बना दी। शहरी अगवाकारों की चाल में आकर बड़ी मुसीबत में फंसे जा रहे थे। डाकू ने ननकाना साहिब की मसीही बरादरी के 2 अफराद को सस्ती हाईएसगारी और खुशाब के शहरी को शादी का झांसा देकर अगवा करने की नाकाम कोशिश की। अंदरून सिंध के अमली तौर पर नाकाम डाकू ने शहरियों को फेसबुक के जरिए अपने जाल में फंसाया था। डाकू ने शहरियों को ट्रैप करते हुए सिंध के इलाका गुड्डू कश्मूर बलवा रखा था। वो तीनों शहरी डाकुओं से फोन पर राब्ते में रहते हुए सादिकाबाद पहुंचे थे। पुलिस को ह्यूमन सोर्स के रिपोर्ट मिल गई। पुलिस ने ट्रैप शुदा शहरी को पंजाब की आखिरी चेक पोस्ट दालवा पर नाकाबंदी लगाते हुए महफूज तहवीन में लेकर अगवा होने से बचा लिया। अगवा होने से बचाए गए शहरी में ननकाना साहिब के शाहिद गुल मसीही, शाहिद परवेज कलियार मसीही, जबकि खुशाब का मोहम्मद रमजान महल शामिल है। अब तक पुलिस मुल्क भर से 200
272 शहरियों को अगवा होने से बचा चुकी है। पुलिस अवाम की जान और माल की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे मसरूफ़ अमल है। अवाम सोशल मीडिया के जरिए किसी पर अंधा इत्मीनान ना करें। किसी अनजान से किसी किस्म के लेन देन या राब्ते पर मकामी पुलिस से राब्ता करें और महफूज रहें। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।